सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जल्दी से तर्जुमा सुनिए, उसके बाद तफसीर सुनाए। अल्लाह फरमाता है, कौन है जो मुझको कर्जे हसन दे, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि कौन है जो मुझको कर्जे हसन दे, फ़युज़ाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा, अल्लाह उसके लिए कई गुना बढ़ा देगा। समझ रहे हैं? वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, और अल्लाह ही है जो रिज़्क़ को घटाता है और बढ़ाता है। और हम सबको उसी की जानिब परख के जाना है। अब सूफिया किराम फरमाते हैं कि कर्ज़े हसन कहते किसको है? उलमा किराम तो बयान करते रहते हैं, बाज़ औक़ात में कर्ज देना ये सदक़े से भी अफज़ल है, इसलिए कि कभी कभी सदक़े का माल गैर लोग भी खाते हैं, लेकिन कर्ज जो है हमेशा जो है हर ही खाता है। तो फरमाते कर्ज़े हसन किसको कहते हैं? तो फरमाते हैं कि कर्ज़े हसन वो है जिसका मक़रूज़ पर तकाज़ा ना हो और देने वाला ये रब की रज़ा की खातिर दे, और उसकी नीयत ये हो कि अगर लौटा ना सके तो मैं माफ कर दूंगा। समझ गए आप? लौटा ना सके तो मैं माफ कर दूंगा। तो जब भी आप किसी को कर्ज दें तो दिल में ये नियत करें कि अगर वो बंदा ना दे सकेगा तो मैं माफ कर दूंगा। इसका बदला क्या होगा कि अल्लाह ताला इसके बदले में आपकी रिज़्क़ में कई गुना इजाफा करवा देगा। अरे भाई, अच्छा ये बताइए, अल्लाह को बता कौन है जो मुझे कर्जे हसन दे? अल्लाह को किस चीज की जरूरत है कर्ज की? वो तो मुसब्बिबुल असबाब है, पूरी दुनिया को वो रिज़्क़ खिलाता है। तो इसमें सूफिया किराम फरमाते हैं इसका मफहूम यही है कि जब आदमी किसी को कर्ज देता है तो देने वाला लेने वाले की जानिब से मुतमईन रहता है कि आज न कल वो कर्ज मुझे वापस करेगा। ऐसे ही रब फरमाता है कि जो तुम मेरी राह में खर्च करोगे ना तो अपने दिल में मुतमईन रखो, इसलिए कि तुम कर्ज दे रहे हो किसी और के नहीं दे रहे हो, उसको दे रहे हो जो पूरी दुनिया खिलाता पिलाता है, पूरी दुनिया को खिलाता पिलाता है। मैं उसे कई गुना ज्यादा कर दूंगा। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह के दस्ते कुदरत जो है भरे हुए हैं, जब से दुनिया कायम है और क़यामत तक रब ताला सबको खिलाता पिलाता है, लेकिन आज तक वो ये साबित नहीं कर सकता है कि उसके खजाने में 1 रुपये की कमी आ गई। समझ गए आप हज़रात? अब इसी के मुताल्लिक़ एक वाक़या सुनिए, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया। देखें आप, मेरे आका के एक गुलाम है, मेरे आका के एक सहाबी है, गुलाम है, बहुत गरीब सहाबी है, बहुत गरीब सहाबी है। हुजूर ने पूछा मेरे गुलाम कैसे दिन बीत रहे हैं, कैसे दिन गुजर रहे हैं? तो उस गुलाम ने कहा मेरे आका गरीबों के दिन क्या पूछना, मेरे आका गरीबों के दिन क्या पूछना, मोहल्ले में और लोग भी हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सारे लोग मालदार हैं, लेकिन मेरे आका मैं सबसे ज्यादा गरीब हूं, मैं सबसे ज्यादा गरीब हूं। ये हुजूर और उस गुलाम के दरमियान बातें हो रही थी कि फौरन जिब्रील अमी तशरीफ ले आए और जिब्रील अमी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जिस गुलाम से आप बातें कर रहे हैं ना, मैं लोहे महफूज देख करके आया हूं और ये अल्लाह का हुक्म है, कल ये मर जाएगा, कल इसे ज़ोहर और असर के बीच में मर जाना है मेरे आका, जिससे आप मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इतना कहने के बाद जिब्रील अमी चले गए, रूपोश हो गए। उसके बाद मेरे आका के आंखों में आंसू आ गए।
हुजूर ने उस गुलाम सहाबी से पूछा, ए मेरे गुलाम, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी की कोई हसरत है, मैं उसे पूरी करूं? तो उस गुलाम ने कहा, मेरे आका, गरीबों की हसरतें क्या पूछना, गरीबों की हसरतें क्या पूछना, इतनी हसरतें हैं कि हर हसरत पे दम निकले, हर हसरत पे दम निकले। अल्लाह अकबर। मेरे आका, पूरी जिंदगी हमने कभी मीठा नहीं खाया, पूरी जिंदगी हमने कभी मीठा नहीं खाया है। और या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम हूँ, जवान सहाबी हूँ मेरे आका, मुझे शादी की हालत है, लेकिन हमारी गरीबी को देखकर मेरे आका कोई मुझे अपनी लड़की को देना पसंद नहीं करता। इतना सुनने के बाद मेरे आका ने उस्मान गनी को बुलाया, फारूक आजम को बुलाया, मौला अली को बुलाया और दिगर सहाबा किराम को बुलाया। उसके बाद बुलाने के बाद उस गुलाम से हुजूर ने पूछा कि तुम्हारी नजर में कोई लड़की है जो नेक सीरत है, नेक सूरत भी हो, खूबसूरत भी हो? उस गुलाम ने कहा, मेरे आका, हाँ, हमारे चचा की बेटी है हुजूर, वो नेक सीरत भी है और सूरत भी है उसकी। मेरे आका, मैं चाहता हूँ कि उससे हमारी निकाह हो जाए और हम लोग रात के अंधेरे में वजू बना करके मुसल्ले पर बैठे और हम दोनों रब की बारगाह में सजदा करें और आप पर दुरूद शरीफ के उर्द करें, आप पर दुरूद पाक पढ़े मेरे आका। लेकिन हुजूर, मेरी गरीबी की वजह से मेरे चचा जो है अपनी लड़की को देना पसंद नहीं करता। इतना सुनने के बाद उस गुलाम से हुजूर ने फरमाया, जाओ अपने चचा को बुला कर ले आओ। जब उसका वो चचा आया तो हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सुनो, आज से तुम्हारी बेटी को मैंने अपनी इस गुलाम को दे दिया है, जाओ अपने घर जाओ, शादी का इंतजाम करो, अपनी बेटी को दुल्हन बनाओ। मैंने तुम्हारी बेटी आज ही से अपने इस गुलाम को दे दिया। हजरत मोहतरम गए और शादी की तैयारी होने लगी। हुजूर ने हैरत उस्मान गनी से फरमाया कि कपड़े का इंतजाम करो, फारूक आजम से फरमाया बर्तन वगैरह का इंतजाम करो और दिगर सहाबा से फरमाया इसके लिए चारपाई का इंतजाम करो और जो शादी के अखराजात के जो सामान होते हैं उसे मुहैया करो। उसके बाद हजरत उस्मान गनी से फरमाया, उस्मान, आज मेरे गुलाम के लिए ऐसा मीठा बनाओ, ऐसा मीठा बनाओ जो पूरी जिंदगी इसने नहीं खाया। समझ रहे आप हजरत? ऐसा मीठा बनाओ जिन्होंने पूरी जिंदगी नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम, इतनी बात हो गई। जब शादी के सारे सामान मुहैया हो गए, उसके बाद हमारे आका ने अपने गुलाम से फरमाया कि तुम्हारे घर खाली है? कहा जी हुजूर। तो कहा जाओ अपने घर में हमारे इस गुलाम की जो है शादी होगी और दुल्हन और दूल्हे तुम्हारे घर में रहेंगे। उसके बाद जब वो दोनों चले गए तो हुजूर ने अपने गुलामों से, अपने सहाबा से फरमाया, जाओ शादी के जितने सामान हैं इसके घर पहुंचा दो। उस्मान गनी से फरमाया, जाओ जो तुमने मीठा बनाया है हमारे गुलाम के लिए पहुंचा दो जो पूरी जिंदगी कभी नहीं खाया। जब रात हुई और जब दस्तरखान बिछा और दूल्हा और दुल्हन जैसे ही दस्तरखान पे खाने के लिए हाथ बढ़ाया, जो पूरी जिंदगी उस गुलाम ने मीठा नहीं खाया था, अल्लाह अकबर, जैसे ही हाथ बढ़ाया कि दरवाजे पर एक फकीर ने दस्तक दी। ऐ घर वालों, मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं भूखा हूँ, है कोई मुझे जो खाना खिला दे, है कोई मुझे जो मेरे पेट भर दे। अल्लाह अकबर। वो गुलाम अपनी बीवी से कहता है, मेरी शरीके हयात, हमारे और तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोनों का निकाह रसूलुल्लाह ने पढ़ा दिया।
और तुम जैसे नेक बीवी का मिल जाना हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अगर आप कहें तो ये मीठा उठा करके उस फकीर को ना दे दें। हज़रत मोहतरम सुने वाक़या गौर से। बीवी ने कहा कोई बात नहीं है। आज की बीवियां होती तो बिल्कुल नहीं, कहती आपने सामान खरीद के बाजार से लाया, इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ और आप कह रहे हैं ये सारा मीठा या सारा ये खाने की चीज जो है उठा के फकीर को दे दे, गरीब को दे दे। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वो हुजूर के जमाने के औरतें थी। अल्लाह अकबर। जब शौहर ने कहा कि अगर आपकी इजाजत हो ये मीठा उठाकर फकीर को दे दे, अल्लाह अकबर, मालूम है बीवी ने कहा कोई बात नहीं आप दे दीजिए। जब वो मीठा उठा करके फकीर को दिया, फकीर ने हाथ उठाया, अल्लाह अकबर। हज़रत मोहतरम कल इसकी मौत होने वाली है। जैसे ही इस मीठे को फकीर को दिया, फकीर ने हाथ उठाया, ऐ अल्लाह इसकी जोड़ी सलामत रखना, ऐ परवरदिगार आलम इसकी जिंदगी को सलामत रखना, ऐ अल्लाह इसे औलाद अता फरमाना। हज़रत मोहतरम इतना कहने के बाद वो फकीर चला गया। फकीर चला गया, दुआएं दी, ऐ अल्लाह इनकी जोड़ी सलामत रखना, इनकी जिंदगी सलामत रखना। कहने के बाद फकीर चला गया। इधर हुजूर जब सुबह हुई तो मेरे आका ने एक सहाबी से कहा कि जाओ उस मेरे गुलाम के घर के अगल बगल यानी इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहो, क्योंकि जिब्रील ने मुझे खबर दी है कल इसकी मौत हो जाएगी। जाओ, जब तुम चक्कर लगाओगे और जैसे ही उस घर से रोने की आवाज आ जाए तो मुझे खबर कर देना। मेरे आका के गुलाम सहाबी गए और उसके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। ज़ुहर से लेकर के असर तक चक्कर लगाने लगे। लेकिन वो क्या देखते हैं, क्या सुन रहे हैं कि रोने की आवाज तो नहीं आ रही है, अलबत्ता हंसने की आवाज जरूर आ रही है, खुशियों के लहर दौड़ रही है, खुशी की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर। ज़ुहर से लेकर के असर हो गया लेकिन रोने की आवाज नहीं आई, खुशी की आवाज। जब असर हो गया वो सहाबी गए मेरे आका की बारगाह में। कहा हुजूर ने क्या रोने की आवाज नहीं आई? कहा हुजूर रोने की जो आवाज नहीं आई, हाँ खुशी की आवाज जरूर आई। उस घर से हंसने की आवाज आई मेरे आका। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि हुजूर सजदे में गिर गए और कहा परवरदिगार आलम कल मुझे जिब्रील ने खबर दी थी कि कल ये ज़ुहर तक इस गुलाम को मर जाना है। ऐ परवरदिगार आलम ये क्या माजरा है, क्या फलसफा है कि अभी तक इसकी मौत नहीं आई है। अल्लाह अकबर। हातिफे गैबी ने आवाज दी, महबूब बात तो असल ये है कि इसे मर जाना था, तकदीर तो यही थी कि ये मर जाता, लेकिन ऐ मेरे महबूब जब इसकी शादी हो गई, दस्तरखान बिछा और पूरी जिंदगी जो इन्होंने मीठा नहीं खाया था, जब वो मुंह पे लुकमा लेना चाहा, फकीर ने आवाज दी कि है कोई बंदा जो मुझे खिला दे। ऐ मेरे महबूब जो इस गुलाम ने पूरी जिंदगी मीठा नहीं खाया था, वो मीठा उठा करके फकीर को दे दिया। फकीर ने हाथ उठाकर इसे दुआएं दी कि या अल्लाह इसकी जोड़ी सलामत रखना, इसकी जिंदगी को सलामत रखना। महबूब तकदीर तो यही थी ये मर जाता, लेकिन जब फकीर के हाथ उठे हैं तो मैंने इसकी तकदीर को बदल करके इसकी जिंदगी को बढ़ा दिया है, इसकी जिंदगी को बढ़ा दिया है, इसकी हयात को बढ़ा दिया। नारा लगावा मैं कहा अल्लाह अकबर। अब यहाँ से बात समझ क्या है, आपके मोहल्ले में कोई गरीब गुरबा है तो आप जो है उसे जांच करें, तफ्तीश करें, आप उसकी खैर खबर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई मरीज है जो हमारे पैसे का मोहताज है, कोई बीमार है जो हमारी जरूरत का मोहताज है। आप उनके यहाँ जाएं और उनसे मुतालबा करें किस चीज की जरूरत है। अल्लाह ने आपको दिया है तो आप उन्हें मदद करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसके बदले में कई गुना समझ गया। दूर से पढ़ लिया। अल्लाह सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाना नाज़िर साहब ने कहा था कि आपको गौसारा में बोलना है,
आने से पहले जो है हम लोग एक वाकया गौसे पाक का जो वर्ड है, तो हमने कहा ये वाकया पूरा करूंगा इंशाअल्लाह जाके पूरा करूंगा, है कि नहीं। गौसे आजम का तज़किरा किया कीजिए, समझ गए हज़रात, गौसे आजम का जिक्र किया कीजिए। आला हज़रत फरमाते हैं जो तेरे जिक्र से ज़ाइल है या जो तेरे जिक्र से, फरमाते हैं कि जो मेरा जिक्र नहीं कर सकता है वो अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकता है। बताइए, फरमाते हैं गौसे आजम कि जो मेरा जिक्र नहीं कर सकता है वो अल्लाह का जिक्र भी नहीं कर सकता है। फरमाते हैं आला हजरत जो तेरे जिक्र से ज़ाइल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या, जो तेरे जिक्र से ज़ाइल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। और कहा तूने जो मांगे मिलेगा, कहा तूने जो मांगो मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। फरमाते हैं गौसे आजम जिसकी दुआ कहीं कबूल ना हो वो बगदाद की मिट्टी उठाकर दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। जहां भी जाओ तो गौसे आजम के वसीले से दुआ करो, इंशाअल्लाह गौसे आजम के सदके से अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएगा। आप सुने इंशाअल्लाह, मौलाना जी सुने इंशाअल्लाह, खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। हुजूर गौसे आजम के पास एक शख्स आया, एक शख्स ने हुजूर गौसे आजम के पास एक शख्स आया और कहा हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ, मुरीद कर लीजिए मुझको, मुरीद कर लीजिए। हुजूर गौसे आजम ने हाथ बढ़ाया, जैसे ही मेरे आका गौसे आजम ने हाथ बढ़ाया कि चलो ठीक है हाथ दो, वैसे ही उसने हाथ खींच लिया। कहा हुजूर मुरीद करने से पहले हमारी दो शर्तें हैं, इन दोनों शर्तों को मानना पड़ेगा तब मैं आपसे मुरीद हूंगा। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया तुम्हारी दो शर्तें क्या बताओ। कहा पहली शर्त यह है कि मैं चोरी करता हूं, चोरी बंद नहीं करूंगा। पहली शर्त क्या है, मैं चोरी करता हूं, चोरी बंद नहीं करूंगा। मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। हुजूर गौस मैं तुम्हें मुरीद नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मुरीद नहीं करूंगा, इसलिए कि तुम्हारी दोनों शर्तें जो है इस शरीयत के खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें मुरीद नहीं कर सकता। हुजूर कहा हुजूर आपने बड़े बड़े चोर को मारा, एक और हो जाए। हुजूर बड़े बड़े चोर डकैत जो है तो आपने अपने बारगाह में पनाह दिया है, अपने दामन में समेटा हो, हुजूर एक और हो जाए, हम जिसको गुनाहगार को कबूल फरमा ले। आपने कहा बिल्कुल नहीं, तुम्हारी दोनों शर्तें शरीयत के खिलाफ है, मैं मुरीद नहीं कर सकता। कहा हुजूर कबूल कर ले, एक और गुलाम चाहिए, एक और खादिम को कबूल कर ले मेरे आका। आपकी बारगाह बड़े बड़े चोर को आपने अब्बा बना दिया, हुजूर हमको बना दिए मेरे आका। हुजूर गौसे आजम ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ठीक है तुम्हारी दोनों शर्तें मुझे कबूल उसी वक्त होगी जब हमारी एक शर्त कबूल करेगा। कहा हुजूर हमारी दोनों शर्तें कबूल कर ले, मैं आपकी हजारों शर्तें कबूल करूंगा। हुजूर गौसा पाक ने फरमाया हजारों शर्तें की के बाद हमारी एक शर्त कबूल नहीं कर पाएगा, हमारी एक शर्त भी कबूल नहीं कर पाएगा। कहा हुजूर आप कहें तो क्या, आपकी शर्त क्या है। कहा हमारी शर्त यह है कि जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना, जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना। कहा कोई बात नहीं, ये तो बड़ी शर्त नहीं है, हो जाएगा इंशाअल्लाह। कहा ठीक है जाओ। हुजूर गौसे पाक ने उनके मुरीद फरमाया। उसके बाद वो घर गया और जब भी अजान का वक्त आता बस घर में बिस्तर से उठता अल्लाहु अकबर शुरू, ज़ोहर में अजान शुरू, जाके बिस्तर सोया था। फिर जब असर का वक्त था घर के आंगन में खड़ा हुआ था अल्लाहु अकबर शुरू। 4 दिन गुजर गए, बीवी ने कहा क्या बात है ये, लिया अजान दिया अजान, अरे भाई इतनी अजान की ख्वाहिश दो और अजान क्या बात है, नमाज भी पढ़ो, ले दे के अजान पड़ी हो। अगर इतनी ख्वाहिश है तो चले जाओ मस्जिद, वहां अजान दो और अजान के बाद नमाज पढ़ो, तो ये कमाल की बात है, सिर्फ अजान। उसके बाद कहा सुनो हुजूर गौसे पाक से कंप्रोमाइज किया हूं, ऐसे कुछ नहीं। हुजूर गौसे पाक ने कहा नहीं लिए,
और दो बड़ी शर्त कबूल करने के बाद, ऐसी बात नहीं है। बहुत दिन जब हो गए तो बीवी ने कहा, अरे चोरी वोरी करेगा से बयान देगा, सिर्फ घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, चोरी कब करेगा? कहा क्या बताऊं, वही तो वक्त ढूंढ रहा हूं कि कब मौका मिलेगा चोरी करने जाऊंगा। कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप जाएं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप चोरी करें जल्दी से। कहा ढूंढ रहा हूं वक्त। ईशा की अजान दी उसने। ईशा के अजान देने के बाद कहा ईशा से फजर तक काफी वक्त रहता है, क्यों ना इसी में निकलते। ईशा के अजान के बाद वो फौरन बगदाद के एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़े अमीर की यहाँ जो है रस्सी फेंक करके उसके आंगन में कूद गया, चोर कूद गया और धीरे धीरे खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ते कदम से उसके उस घर में चला गया जहाँ हीरे जवाहरात रखे हुए थे। हीरे जवाहरात तो जो है ये आसान चीज तो नहीं है, बिल्कुल धीरे 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 उठा उठा के बोरा में रख रहा है। धीरे धीरे कहीं टूट ना जाए, नाजुक सामान होता है, कहीं टूट ना जाए, बिल्कुल धीरे धीरे उठा करके बोरा में रख लिया। जब बोरा में रख लिया तो बोरा तो बहुत भारी हो गया, कांधे पे उठाया और जैसे ही आंगन में आया उसे याद आ गया, यार फजर के अजान का वक्त हो गया। जैसे ही आंगन में आया उसको ख्याल गया, यार फजर का वक्त हो चुका है। वो अपने गठी को वहीं रखा और आंगन ही से अल्लाहु अकबर। अब जो अजान दिया तो सारे घर जग गए, सारे घर के लोग जग गए। अब जैसा देखा कि जगे घर के लोग फौरन उसने अल्लाहु अकबर नमाज शुरू कर दिया, नमाज शुरू कर दी। वो सोचा कि देखते हैं नमाज पढ़ते हैं, तब तक लोग सब लोग वजू बनाएंगे घर में लोग, आप फिर घर चले जाएंगे, उसके बाद चले जाऊंगा। नियत बांध दिया। और जब सलाम जब फेरा उसने तो क्या देखा कि सब बंदी लोग किए हुए, सारे घर के लोग सब बंदी किए हुए जी, सब बंदी किए हुए हैं। सलाम फेरने के बाद उनमें से एक शख्स ने कहा, हुजूर तकबीर कहूं? हुजूर तकबीर कहूं? चोर को हुजूर कहता है। बोला हुजूर क्या बात करते हैं आप, हैं? हुजूर आपकी जरा नसीबी है, जरा नवाजी का हमारे घर नसीब लाया आप, है कि नहीं? कहा मैं चोर हूं, मैं डकैत हूं। कहा हुजूर आप कहें तकबीर कहूं? तो कहा मैं चोर हूं, मैं कुछ नहीं हूं। कहा नहीं हुजूर आप कहें तकबीर कहता हूं, फजर का वक्त जा रहा है। इधर जो है मामला ऐसा, बाबू बोलिए ना, हाँ दे दीजिए, दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हुजूर तकबीर कहूं इसलिए कि फजर का वक्त जा रहा है। कहा यार तुम हुजूर क्यों कर रहे हो? इधर मामला ये हो रहा है, उधर हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हुजरे बाबू शेख से, हमें देखें, मुझे हमें देखें, हमको देखिए, हुजूर गौसे आजम अपने हुजरा बाबू शेख के करीब में बैठ करके अपने मुरीदों के साथ मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुरीदों ने कहा हुजूर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा फंस गया, फंस गया। हमारी मैं उसकी दो शर्तें मानकर नहीं फंसा, हमारी एक शर्त मान के फंस गया। एक से पाक है, अल्लाहु अकबर। कहा हुजूर निकाल दीजिए। कहा अभी निकलेगा, अभी निकलेगा। उधर बहुत ज्यादा हो रहा। कहा हुजूर तकबीर कहो? कहा तो कहो, चलो कहो। जब हुजूर कहा कहो, कहो। नमाज पढ़ाई दो। फजर की नमाज के बाद सारे घर के लोग इकट्ठा हो गए। कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई कान्हा चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है। कहा यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार, एक चोर कर। कहा हुजूर आप चोर क्या कर रहे हो? कहा खुदा की कसम मैं चोर हूँ। कहा नहीं हुजूर आप आए हमारे घर में कदे होने लगी। हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, अल्लाह ने आपको हमारे घर में रोशनी भी भेज दिया, हमारे घर में बरकत भी भेज दिया। कहा भाई मैं चोर हूँ। कहा तुमको यकीन नहीं आ रहा है? कहा नहीं हुजूर आपको हम लोग यकीन नहीं आ रहा है। कहा खुदा की कसम मैं चोर हूँ, दिखा दूं? कहा जी हुजूर दिखा दीजिए। कहा देख मोटला बना हुआ तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे घर का पूरा जेवरात जो है चोरी किया।
कहा हुजूर तो वो तो अपनी विलायत को छुपाने के लिए आपने ऐसा किया है। कहा ऐसा ऐसी बात नहीं है भाई, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनने के बाद जब देखा कि कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई जो है उनकी पुष्ट को चूम रहा है, कोई पेशानी को चूम रहा है, इतना करने के बाद वो चोर जो है अल्लाह अकबर, वो हुजूर गौसे आजम के हुजरे की तरफ जो है हाथ फैला करके हाथ जोड़ के कह रहा है, मान गया शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मान गया हुजूर, मान गया। अरे जब एक अजान में और 2 रकात नमाज में इतना पावर है कि पूरे घर के लोग हमारा एहतराम करने लगे, तो अगर कोई 5 वक्त का नमाज पढ़ने शुरू कर दे तो पूरा शहर उसका एहतराम करने लगे, पूरा शहर उसका एहतराम करता है। जब 2 रकात नमाज का यह आलम है कि पूरा घर एहतराम कर रहा है, तो अगर 5 वक्त की नमाज पढ़े तो पूरा शहर एहतराम करता हुआ नजर आएगा। ये है गौसे आजम, अपने मुरीदों को कैसे जो है हजरत भाई फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। आप देखें एक वाकया सुना होगा, मुहियुद्दीन इब्न अरबी, उनके बाप का नाम था अली। क्या नाम था भाई? नाम याद रहेगा, अली। अली हुजूर गौसे आजम की खिदमत में रहते थे, समझ गए? गौसे आजम की खिदमत में रहते थे अली। उनके बेटे का नाम था मुहियुद्दीन, ठीक है, जिनको बहरुल अरब कहा जाता है, यानी अरब के उलूम के समंदर। अल्लाह अकबर। अली जो है हुजूर गौसे आजम की खिदमत में रहते थे। एक मर्तबा अली का चेहरा मुरझाया हुआ था, अली की आंखें नमनाक थी। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, अली आज तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ? आज तुम्हारे चेहरे पे ये पसमुर्दगी कैसे छाई हुई है? अल्लाह अकबर। उसने कहा, अली ने कहा, हुजूर मैं आपकी खिदमत में साल से रह रहा हूँ, लोग आपके पास आ रहे हैं और आप उनकी झोलियां भर रहे हैं, उनकी हाजिरवाई कर रहे हैं। मेरे आका हमारी झोली कब भरेगी? हमारी झोली कब भरेगी? कहा क्या हुआ? कहा हुजूर मैं बेऔलाद हूँ, मेरे आका हमारी झोली कब भरेगी? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर फरमाया, हुजूर गौस फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फिल लौहिल महफूज, कि मेरी निगाह हमेशा लोहे महफूज पर लगी रहती है। अल्लाह अकबर। आपने देखा और फरमाया, अली तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, सब्र करो। इतना सुनने के बाद अली की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। जब आंसू आ गए तो हुजूर गौसे आजम का दिल रहमत का समंदर था, रहमत का समंदर था। हुजूर गौसे आजम ने भाप लिया कि अली का दिल जो है मुरझा गया। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, अली ऐसा करो ना कि हमें जितने बेटे होने थे, जितनी औलादें होने थी, सब हो गई, सिर्फ एक बेटा होना बाकी है। एक बेटा होना बाकी है। अली ऐसा करो ना, अपनी पीठ मेरी तरफ करो। अल्लाह अकबर। अपनी पीठ मेरी तरफ करो, मैं अपने इस पीठ से, अपने इस बेटे को अपनी पीठ से तेरी पीठ में कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? अली अपनी पीठ मेरी तरफ करो, मैं अपने इस बेटे को अपनी पीठ से तेरी पीठ में कर देता हूँ। अली ने पीठ मेरे गौसे आजम की तरफ किया, मेरे गौस ने अपनी पीठ को अली की पीठ में टच कर दिया। अली घर गए, उनकी बीमारी हमला हुई। 9 महीने के बाद वही मुहियुद्दीन पैदा हुए, वही मुहियुद्दीन पैदा हुए जिनको बहरुल अरब कहा जाता है। आला हजरत फरमाते हैं, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौड़ है शाह तेरा, दम में जो चाहे करे, दौड़ है शाह तेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। इतना ही नहीं, अरे हुजूर गौसे आजम के गुलामों की ये शान है ना कि वो जो चाहे अता फरमा दे,
फरमाते हुजूर गौसे आज़म इल्लम यकुन मुरीदी जय्यिदन फअना जय्यिदुन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना अकबर अली रज़वी साहब क़िबला, नारे तकबीर, अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद पावर वाला नहीं है तो क्या हुआ? उसका आका अब्दुल कादिर पावर वाला है। अगर मेरा मुरीद पावर वाला नहीं है तो क्या हुआ? मैं उसका आका पावर वाला हूं ना। अब आखिरी बात क्या, एक अल्लाह के वली है इलाहाबाद, कहाँ है, जिनका नाम है मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 22 साल तक हुजूर गौसे आज़म के वजू का पानी 22 साल तक 22 साल तक हुजूर गौसे आज़म वजू के लिए पानी दिया। एक मरतबा मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसे आज़म का वजू बना रहे हैं। मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसे आज़म के पांव मुबारक में वजू के पानी दे रहे हैं। जब हुजूर गौसे आज़म अपने पांव को धुल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चुल्लू में पानी लिया और पी गए, फिर चुल्लू में पानी लिया पी गए, फिर लिया पी गए, 6 चुल्लू पी गए। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया मुनव्वर बस करो, अब तुम्हारी उम्र 600 साल की हो गई, तुम्हारी उम्र 600 साल की हो गई। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये आलम है कि जो उनके तलवे का पानी पी ले तो उनकी उम्र 650 साल की हो जाए। तो जब नबी कौनैन मदीने में जलवागर है, उनके तलवे का आलम क्या होगा? उनके तलवे का आलम क्या होगा? आला हज़रत फरमाते हैं जिनके तलवे का धोबन है आबे हयात, जिनके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आला हज़रत फरमाते हैं राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदा, बाज किस शहर से लेता नहीं दरिया तेरा, बाज किस शहर से लेता नहीं दरिया तेरा। अल्लाह अकबर। हज़रत मोहतरम अगर गौसे आज़म का तज़किरा छेड़ दूं समझ गए, लेकिन अस्सिहत वल फराग नियामतान मक़बूलुन फ़ीहिमा कसीरुन मिनन नास। हैत अनस से मरवी है कि 2 नेमतें ऐसी हैं अल्लाह की जानिब से जिसमें लोग गफलत बरतते हैं। वो दोनों में कौन है? अस्सिहत वल फराग। ये मुस्लिम सही कर देगा। अस्सिहत वल फराग, एक सेहत है और एक वक्त है, इन दोनों की लोग कदर नहीं करते। जब सेहत खराब हो जाती है लोगों की तब समझ आता है हमने अपनी जिंदगी में क्या किया, और जब एक वक्त गुजर जाता है तब लोग पछतावा करते हैं कि यार वो वक्त होता तो बहुत बड़ा बड़ा काम हो जाता, लेकिन जब वक्त था तो हमने छलबाजी में गुजार दिया, हमने जो है लफाजी में गुजार दिया, हमने जो है बुरे दोस्तों की जो है दोस्ती में गुजार दिया। इसलिए हुजूर फरमाते हैं 2 नेमतें ऐसी हैं जिससे लोग गफलत बरतते हैं। इसलिए आप हजरात इन दोनों नेमतों की कदर करें। हर एक चीज वक्त पे हो, हर एक चीज वक्त पे हो। जलसा ये मिलाद ना फर्ज है ना वाजिब है, ठीक है, ये सुन्नत सहाबा है, मुस्तहब काम है, ठीक है, लेकिन जो फजर की नमाज भी आपकी आ रही है वो फर्ज है। सूफिया कराम की कौल के मुताबिक कि जो चीज फर्ज से टकरा जाए वो हराम है। समझ गए? जो चीज फर्ज से टकरा जाए वो हराम है। इतनी देर तक महफिल करना जिससे फजर की नमाज छूट जाए जायज नहीं है। यहाँ तक के रज़विया में आला हज़रत लिखा है, जिसको मीर साहब ने अहकाम शरीयत के हवाले दिया है कि तालिबे इल्म को भी इतनी रात तक जग के पढ़ना जिससे फजर की नमाज अदा हो जाए जायज नहीं। बताइए तालिबे इल्म को जो कौन सी किताब पढ़ते हैं? कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, उसूले हदीस पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, उसूले तफसीर पढ़ते हैं, फिक़्ह पढ़ते हैं, उसूले फिक़्ह पढ़ते हैं, मंतिक़ व फ़लसफ़ा पढ़ते हैं, नहव व सर्फ़ पढ़ते हैं। बताइए इतनी बड़ी बड़ी किताब पढ़ने के बावजूद जिनके बारे में हुक्म है कि
तालिबी इल्म को भी इतनी रात तक जागना जिससे फजर की नमाज कज़ा हो जाए जायज नहीं है। जब तालिबी इल्म की जायज नहीं है, जिनके नीचे फरिश्ते पर बिछाएं, तो आप किस खेत के मूली हैं? आप क्या समझते हैं कि हम जलसा करने के 2 बजे तक वो कामयाब हो गए? ना 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 ना। अगर फजर की नमाज छूट रही है, इसकी पूछ नहीं होगी क़यामत के दिन, इसकी पूछ नहीं होगी। लेकिन अगर फजर की नमाज कज़ा हो रही है, उसकी पूछ होगी। इसलिए ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वक्त पे महफिल भी हो, वक्त पे खाना भी हो, वक्त पे नमाज़े पंजगाना भी हो, ये सबसे अच्छी जिंदगी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।